रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ऐसी मोशन जो कि एक ही वक्त में टू डायमेंशन मोशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के स्टेटमेंट को ही पढ़ के हम इसे समझते हैं स्टार्ट से। टिल नाउ वी हैव स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज़ इन स्ट्रेट लाइन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अभी तक हमने जो मोशन के बारे में स्टडी किया तो वो दो तरह की मोशन थी, या तो हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन इसे मतलब कि एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन, और वर्टिकल मोशन जो कि अप या डाउन आ रही हो। Same it is there are many situations in which a body moves along a curved path in a plane having both vertical and horizontal components। इस तरह हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे एक ही वक्त में दोनों मोशन एक साथ हो रहे हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो इस टाइम पे दोनों मोशन एक साथ पे हो रही है। एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि बॉल आगे की तरफ जा रहा है, और एक वर्टिकल मोशन पहले बॉल अप जा रहा होता है और फिर डाउन आ रहा है। तो दोनों मोशन एक साथ ही हो रही होती हैं। तो इस तरह की मोशन को, जहाँ पे दोनों मोशन एक साथ हो रहे हो, तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसी तरह व्हेन स्टोन इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली, और जब आप स्टोन को थ्रो करते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल आपको रियल लाइफ में मिलेंगे जहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन के हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन एक साथ ही हो रहे हों, तो उस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी को डिफाइन भी किया गया है यहाँ पे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो इन द एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे लाइन आती है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो पहले अप जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है इस पर ग्रेविटी एक्ट भी कर रही है। तो अब जाते जाते इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम होती है, फिर जैसे ही बॉल ऊपर जा रहा हो तो इसकी जो वेलोसिटी वो कम होती होते होते ज़ीरो होती है, और फिर डाउन आते होते फिर इंक्रीज़ हो रही होती है उसकी वेलोसिटी डाउन आते हुए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उस इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। In our discussion of projectile motion, the effect of other forces such as air friction and rotation of earth are neglected। और हमारे इस मोशन में हम जो है वो एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे, और इसी तरह ड्रैग फोर्स होगी या अर्थ की रोटेशन होगी, तो जो जो चीज़ इस मोशन को इफ़ेक्ट कर सकती है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। और से नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट डेट इज़ थ्रोन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और जो ऑब्जेक्ट थ्रोन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बाल है उसको थ्रो किया गया, किक किया गया, तो ये बाल इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्टाइल हुआ। अगर इसकी जगह कोई स्टोन हुआ या मिज़िल रॉकेट, तो वो जो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, जो मोशन कर रहा होता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये जो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहे हैं इसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इस तरह ए फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल, तो ये तमाम के एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल के। अब नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटली इट कैन प्रूव डेट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ की गई है कि जो वर्टिकल मोशन है अप जाना, और जो हॉरिजेंटल मोशन है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। थ्रू आउट जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है अगर एक ऑब्जेक्ट की, वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, और इस तरह वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजेंटल पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर फॉर एग्जांपल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाती हैं, लेकिन जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। तो दोनों एक दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ आपके बुक में एग्जांपल भी दी गई इसके लिए कि दो बॉल यहाँ पे कंसिडर किए गए, एक ब्लू और एक ग्रीन। दोनों को एक सर्टेन हाइट से थ्रो किए जाते हैं, एक को स्ट्रेट डाउन और एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड थ्रो किए जाते हैं। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो दोनों बॉल एक ही टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पर डिपेंड नहीं करती। तो और इसी तरह हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और
अब प्रोजेक्टाइल मोशन के दो केसेस होते हैं हमारे पास। एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजेंटली, के एक जो हम किसी बॉल या स्टोन या ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली लॉन्च करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी सर्टेन हाइट से उसे फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड फेंक दे, थ्रो करें। और इसी तरह सेकंड केस आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च एट ए सर्टेन एंगल विद हॉरिजेंटल, के एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल के साथ थ्रो करे और वो पहले अप जाए और फिर डाउन आए। तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये मोशन होती है एट ए सम एंगल थीटा, और वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसे हम हॉरिजेंटल मोशन कहते हैं, जिसे लॉन्च किया जाता है हॉरिजेंटली। तो ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।